राम मंदिर एक सिंबल है ना, राम सनातन का सिंबल है, सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म का सिंबल है। रामराज तो असली रामराज तो तब आएगा जब सारी धरती के लोगों को विनाश को रोक के थर्ड वर्ल्ड वॉर ना होने दें। रामराज्य माना पूरी धरती पर रामराज आएगा, पूरी धरती पर। तो बापूजी हम ये जानना चाहते हैं कि राम मंदिर का जो 2024 में 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा वाली है, तो क्या आप बता पाएंगे कि क्या ये इस वायुमंडल एकदम अचानक कैसे चेंज हुआ और किस तरीके से लोग जो है एकदम राममय बन गए? देखो, ये वायुमंडल धीरे 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 बदलने लगा। ये बदलने की शुरुआत तो जब से भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं ऊपर से आ रही थी, ऊपर से, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि हिमालय से काफ़ी आत्माएं धरती पर सनातन धर्म की आत्माएं आई। उन्होंने ये राम मंदिर के लिए काफ़ी टाइम से, 1 साल से, पूरी 2 साल से वैसे तो हिमालय से काफ़ी तपस्या मूर्त आत्माएं वहाँ बहुत बैठी हैं, मैंने पहले बोला हुआ है। और धीरे धीरे आई वो आत्माएं और उन्होंने राम मंदिर के लिए माना। राम मंदिर एक सिंबल है ना, राम सनातन का सिंबल है, सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म का सिंबल है। तो राम के मंदिर के लिए बहुत सूक्ष्म जगत की आत्माओं ने आके बहुत ही मतलब हेल्प किया, स्थूल जगत मतलब भारतवासियों को, जो राम मंदिर बनाना चाहते थे इनको। और जो राम के विरोधी हैं, राम विरोधी हैं पर पूरी दुनिया में ना विधर्मी, उनको भी धीरे, हाँ, तो इतने सारे विधर्मी हैं, राम विरोधी माना विधर्मी हैं पूरी दुनिया में। तो इनमें से इतने विधर्मियों के बीच में राम मंदिर बनाना मनुष्य के लिए तो संभव नहीं था ना। सही बात है। तो सूक्ष्म, पहले हिमालय से काफी आत्माएं, बहुत बड़ी बड़ी पावरफुल आत्माएं, बहुत करोड़ों की तादाद में आई सूक्ष्म में। और इन्होंने हिंदू आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कट्टरपंथी हिंदू, कट्टरपंथी है सनातनी, इनको हेल्प किया, उनके माइंड को, वायुमंडल ठीक किया। और अभी जो एकदम वायुमंडल चेंज हो रहा है, तो अभी 2-3 महीने से धीरे 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 करके ऊपर से, भूलोक से ऊपर जो 60 लोग हैं ना, बुबुरु लोक से भी गांधर किन्नर यक्ष आ रहे हैं, अपनी शहनाई बजा रहे सूक्ष्म में गांधर किन्नर यक्ष। तो वो भी तो बहुत खुश है ना कि भाई राम मंदिर बनता है। तो राम तो पहले तो अभी ये बहुत, जब तक ये राम राज्य की स्थापना तो हो जाएगी ना। राम राज्य की स्थापना मतलब वो जो त्रेता में जो राम राज था ना, उसकी आज की तारीख में कल्पना करना मुश्किल, क्योंकि राम राज्य में उसी टाइम जो त्रेता के अंत में जो राम राज हुआ, 12,000 साल राम ने राज किया था। लोगों को क्या फायदा होगा इससे? इसी लोगों में राम की सनातन धर्म के प्रति अच्छे श्रद्धा बहुत बढ़ेगी। सारी दुनिया में धीरे 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 राम का एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होगी राम नाम से। और धीरे 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 राम के नाम पर इतनी ऊपर से जो आत्माएं आती जाएगी ना, ऊपर से विष्णु, जैसे विष्णु कृष्ण अवतार के समय पर, कृष्ण जब भगवान विष्णु जब धरती पर अवतार लिया ना, कृष्ण अवतार के समय, तो गोलोक में अभी आज हैं, तो धरती पर आए, तो उनके साथ काफी गोप गोपियां भी ऊपर से जो आई आत्मा थी, ये जो गोप गोपियां बनी थी ना, ऊपर से आई थी, विष्णुपुरी से आए थे। तो वो भी जब सब आएंगे, अभी तो थोड़े अंश मात्र ही आ रहे हैं ना, अभी धीरे 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 उतर रहे। जब धीरे धीरे इनको ये लगेगा कि अब वायुमंडल पूरा चेंज करना है, भारत में नहीं, केवल वसुवैव कुटुंबकम, पूरी धरती पर वसुवैव मतलब राम राज्य माना पूरी धरती पर राम राज आएगा, पूरी धरती पर। और जो राम के खिलाफ जो विधर्मी हैं, जो भी राम के खिलाफ है विधर्मी हैं, उनको ये लोग धीरे धीरे बदला नहीं लेंगे, वायुमंडल बदल देंगे। हाँ, अपोजिशन तो बहुत करेगा। हमारे वीडियो में बोला है, भूत प्रेतों की वीडियो में बहुत है, भूत प्रेत जो नेगेटिव हैं, अनेक धर्म मठ संप्रदाय के भूत प्रेत हैं जो धरती पर विनाश चाहते हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर चाहते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तो अब
भूत प्रेत इतने बेहिसाब भूत प्रेत है। अनेक धर्म मठ संप्रदाय के जो विनाश चाहते हैं इनके, वो कोशिश करेंगे कि रोके, मगर रोकेगा तो नहीं, क्योंकि मैंने एलियंस की वीडियो में बोला है बेहिसाब पूरा ब्रह्मांड भरा है एलियनों से। और ये एलियन जो है नेगेटिव, जो भी हैं नेगेटिव एलियन हैं, वो सूक्ष्म में जब अपनी शक्तियां उतारेंगे और रूप अपने भेजेंगे एलियंस वाले, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तो कराएंगे। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना है तो अभी तो टेम्पररी रामराज्य की स्थापना हो रही है, मगर आगे होने वाला तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होना ही है, उनको रोकना बहुत मुश्किल है। ऊपर वाले जो आए वो तो टेम्पररी आके फिर वापस चले जाएंगे। अच्छा, तो फिर फायदा क्या? फायदा तो टेम्पररी है। अच्छा, जागना तो सबको पड़ेगा और उतारना भी सबको पड़ेगा। ऊपर से देखेंगे, अब देखेंगे कि ये विधर्मी हैं, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय, क्योंकि हिंदू सनातन में भी जो हैं बैठे हुए हैं वो भी आपस में लड़ते हैं ना, तो वही आपस में लड़ते हैं ना। सनातन में भी इतने फ्रैक्शन है कि आपस में एक नहीं होते। वो क्या कर सकते? राम के नाम पर एक हो जाए, राम के नाम पर सब एक हो जाए और विधर्मियों का डट के मुकाबला करें। और एक ही रास्ता है, देखो अभी सुपर फास्ट वायुमंडल को बदलना पड़े, पूरी धरती का वायुमंडल बदलना पड़े, तो सभी आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। मैं आत्मा हूं और आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। और अभी तो ये ऑलमाइटी को याद करके, ऑलमाइटी को कनेक्शन जोड़ के, योग करके, पावर उतार के परम शांति के वाइब्रेशन पूरी धरती पर फैला दे सभी मिलके। जो सनातन नहीं है तो धरती से पूरा सनातनी परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे, तो कोई परम शांति के वाइब्रेशन सबको टच करेंगे ना, तो असुर भी सुर बन जाएंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। पूरा वायुमंडल केवल इस भूलोक का नहीं, भूलोक, बुपुरलोक, स्वलोक, ऊपर में जो सूक्ष्मोत्तर में अनेक भूत प्रेत संप्रदाय में बैठी है ना, भूत प्रेत वाली आत्माएं सभी में है ना, सभी संप्रदाय में। तो वायुमंडल तो बदलना पड़ेगा, पूरे धरती का वायुमंडल बदलना पड़ेगा, तभी सब कुछ। रामराज तो असली रामराज तो तब आएगा जब सारी धरती के लोगों को विनाश को रोक के थर्ड वर्ल्ड वॉर ना होने दे, नहीं तो फिर खेल खत्म सभी का। वो तो मैंने महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा पार्ट 1 और 2 में सब कुछ बहुत डिटेल में बताया। अब पूरी वीडियो में बताया। तो हमें अगर सही ढंग से रामराज लाना है तो सभी जागना पड़ेगा, आत्मस्वरूप आत्मज्ञान लेना पड़ेगा और ऑलमाइटी को, परम सत्य तो एक ही है, गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन, बाकी तो सब असत्य है। अनेक धर्म मठ संप्रदाय अपनी डफड़ी बजा रहे हैं सब, मगर तो परम सत्य तो गॉड इज वन, परम सत्य तो एक ही है। और ज्ञान सबसे पहला है ज्ञान, फिर दूसरा योग। योग किससे लगाना? ऑलमाइटी से, ज्ञान से, बेहद का विश्व। क्योंकि केवल अब ब्रह्मांड नहीं, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, आकाश गंगा, यूनिवर्स नहीं, मल्टीवर्स बदलने वाला है। तो बदलने के लिए तो फिर दो ही रास्ते हैं ना बदलने को, मैंने बोला है, या तो महाकाल अग्नि या तो परम शांति, दो ही चीज है। तो सबको जागना कंटिन्यू, अगर रामराज लाना है धरती पर, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सबको बदलना है, परिवर्तन करना है, असुरों को भी सुर बनाना है, विधर्मियों को भी बदलना है। तो एक ही है परम शांति के वाइब्रेशन, बाकी कोई किनारा नहीं है। ये तो टेम्पररी, राम के लिए है तो ऊपर से आ रहे हैं, इसलिए सूक्ष्म में वो सब खुश वायुमंडल बन गया है टेम्पररी, मगर ये तो वापस आके चले जाएंगे, तो फिर ऊपर के लोग अपने अपने लोक में चले जाएंगे, तो फिर तो कुछ असुर तो यहाँ ही रहेंगे, ऊपर तो असुर तो जा नहीं सकते। अगर था वही पाताल लोग वही भेज दें, उनको तो इनकी तो आत्माओं की मुक्ति करनी पड़ेगी। अब पाताल लोग भेजने से कुछ नहीं होगा, वो वापस आ सकते हैं वहां से। हाँ, तो वो तो जहाँ भी सेना बना के फिर आएंगे वापस, पाताल लोग फिर से दुर्योधन दुशासन जन्म लेके आएंगे, फिर कृष्ण के खिलाफ गालियां देंगे। विष्णु के तो कट्टर दुश्मन थे ना ये। तो अभी देखो, अभी होना तो अच्छा, तो गुड न्यूज तो है ही कि एक परिवर्तन नहीं, अभी टेम्पररी कुछ आत्माएं तो रहेगी, हिंदुओं को मदद करने टेम्पररी रहेंगे। भारत में तो कोशिश करेंगे, भारत में से जो विधर्मी बैठे ना, अनेक धर्म मठ संप्रदाय की आत्माएं हैं भारत में बैठी है, उनको धीरे धीरे करके ये, क्योंकि सनातनी जो आत्मा है ना वो एकदम शांत स्वरूप है, वो विधर्मियों जैसी विनाशकारी नहीं है ना कि पर कोई नहीं, भले वो शांत स्वरूप है तो अच्छा है, पर जो हमारे मगर ज्ञान लेना पड़ेगा आत्म स्वरूप में रहकर,
ऑलमाइटी से पावर लेकर परम शांति को वाइब्रेशन डाल के सबको परम शांत करना पड़ेगा। यहाँ ही परम शांति को वायुमंडल, पूरा वायुमंडल बदलना पड़ेगा, तब असुर सुर बनेंगे। तो होने वाला है जो सनातनी कट्टरपंथी हैं, साकार में, मृत्युलोक में भी साकार में टिके हैं, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय होते हुए भी वो कहीं डिग बिगाए नहीं है। चाहे राम को माने, कृष्ण को माने, शिव को माने, जगदम्बा के अनेक स्वरूपों की पूजा करते हैं, अनेक देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, भले अपने पूर्वजों की भी पूजा करते हैं ना अपनी जी। तो ये जो कट्टरपंथी हिंदू है उनको आगे चलकर वो बहुत फायदा, क्योंकि वो हो सकती है हाई क्वालिटी आत्मा, उसका एक प्रूफ है, ये किसी के चक्कर में नहीं आई। हाँ, ये तो है, किसी के चक्कर में नहीं आई। हाई क्वालिटी आत्मा होगी, हाई क्वालिटी आत्मा है, बहुत हाई क्वालिटी आत्मा है, और वो ज्ञान उठाएगी जरूर। मुझे भरोसा है कि अभी ज्ञान का जमाना है, आगे आने वाला, अभी बहुत जल्दी लोग ज्ञान की तरफ जाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां तो बहुत ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी 5 तत्वों पे इम्बैलेंस हो रहे हैं। 5 तत्व दुखदायी बने हैं ना, वायुमंडल जैसे वायु है ऐसे 5 तत्व इम्बैलेंस है। और थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए सुख विधर्मी तो है ना, और तिल मिला रहे हैं, और तो ऊपर वाले ने रोका हुआ है थर्ड वर्ल्ड वॉर, नहीं तो 1976 से ही हो जाता। 1976 में 86, 96, 2000, 2012 अब तक चिल्ला रहे ना। 3 दिन में सारी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, परमाणु बम फटेंगे 3 दिन में, लाशों के ढेर पड़े होंगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, दरिया उछल खाएगा, सब अंदर ले जाएगा। तो ये ऐसे विधर्मी बैठे हुए हैं, विधर्मी 3 दिन में ही सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, सारे परमाणु बम फटेंगे तो वो अपना काम करेंगे नहीं, मगर उनको बदलना पड़ेगा ना, उनको बदले भी ना तो वो थर्ड वर्ल्ड वॉर करा देंगे। ये तो अभी आज तक तो ऊपर वाले ने रोका है। ऊपर वाला चाहता है कि परम शांति के वाइब्रेशन से सबको परिवर्तन हो, पॉजिटिवली परिवर्तन हो, विनाश ना हो, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसलिए ये सब होने वाला है। तो सभी दिव्य आत्माओं से एक रिक्वेस्ट है कि बाबूजी का महाकाल प्रलय का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है। पार्ट 1 और 2 दोनों देखें। और हमारा फॉर द बिगिनर का प्लेलिस्ट है वो भी देखिए, अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट है वो भी देखिए, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रखे हैं। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति, परम शांति। थैंक यू बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम